पैसे कमाने की चाह में विदेश जाने के सपने तो कई युवा देखते हैं, लेकिन कई लोग एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाते हैं। 7 महीने से लीबिया में फंसे कुरुक्षेत्र के युवकों को आखिरकार वतन वापसी हो ही गई है। ये युवक एजेंट के जरिए 13 लाख रुपए लगाकर विदेश गए थे, लेकिन वहाँ उनके साथ जो हुआ वो डरा देने वाला था। वहाँ इन्हें किन हालातों में रखा गया और कैसे प्रताड़ित किया गया, सुनिए इन युवकों की जुबानी। दुबई से कुवैत गया, कुवैत से इजिप्ट गया, इजिप्ट से सर मैं लीबिया गया। लीबिया जैसे ही पहुंचे सर, लीबिया पहुंचने के बाद वहाँ गाड़ी में एक लिबी लेने के लिए आया। उसने मेरी पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी दिखाई, यही है मेरे को लेने के लिए आया, मेरा मतलब प्रूफ दिखाया उसने। मैं उसके साथ गया, उसने सर मेरे से पासपोर्ट लिया। सर जो एजेंट था, एजेंट ने मेरे को लीबिया में विजिट पे भेजा था, कोई वर्क परमिट नहीं था। उसने मेरे को बोला कि वहीं पे वर्क परमिट लगवा देंगे, तो लीबिया में ही जाने के बाद विजिट पे भेज दिया। उसके बाद मैं वर्क परमिट लगवा दूँ, पासपोर्ट लिया सर वर्क परमिट के लिए कि मैं आपको वर्क परमिट लगवाने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद सर उसने 4 से 5 दिन तो मेरे को खाना दिया, उसके बाद कोई खाना नहीं दिया। उसने एक जगह बंद कर दिया सर, एक जगह बंद कर दिया सर। उसने बंद करके रखा 5 से 7 दिन। सर बड़ी मुश्किल से फ़ोन मिला, मैं फ़ोन किया कि दिक्कत में हूँ। सर वो बंद करके पैसे मंगवाते थे सर। बासम नाम का जो लिबी था वो काम करवाता था सारा दिन, रियास बनती थी सर, मकान उनके मकान बनते थे, सारा दिन काम करवाता था। शाम को खाना उसका मन चाहे तो देगा, नहीं मन चाहे तो खाना नहीं मिलेगा। सर बहुत सी दिक्कतें थी, बहुत सी दिक्कतें भी थी। आप लोग मारते भी थे सर, पीटते भी थे। किस प्रकार की यातनाएं दी थी? जी सर, कैसे टॉर्चर करते थे? सर टॉर्चर, सबसे ज़्यादा टॉर्चर तो सर भूखे रख के करते थे, खाने को नहीं देते थे सर। वो 2-2, 3-3 दिन में सर एक डबल रोटी, जैसे अपने यहाँ डबल रोटी होती है, वहाँ खुबजा बोलते हैं वो लोग, वो रोल की तरह होता है, वो एक खुबजा देते थे सर। बस यही कुछ 5-7 हज़ार दिनार मांगते थे वो, आगे से आगे लिब्बी को भेज देते थे। अगर पहले हमको टॉर्चर करते थे, मतलब कि अगर पैसे दे दिए तो ठीक, तो आगे लिब्बी को दे देते थे 7,000 दिनार, 5,000 दिनार ऐसे। तो किस तरह से टॉर्चर किया जाता था? कपड़े उतारे जाते थे, क्या कुछ किया जाता था? घर वालों से कैसे पैसे भी दिखाते थे? बस अगर एक बार बोलते थे वो प्यार से, मतलब कि वो कभी कभार पाकिस्तानी आ जाता था, जो अरबी हमारे तो समझ में नहीं आती थी, तो बता देता था कि ये जब फ़ोन दिखाए ना तो ये घर के लिए बोलता है। तो एक बार बोलता था कि फ़ोन करो घर, और 7,000 दिनार, 5,000, मतलब कि ऐसे दिनारों में बात करता था। तो अगर नहीं मंगवाते थे तो कभी कपड़े उतार के, कभी ऐसे ही मार दिया। वो ये नहीं देखता था कि कहाँ लग रहा है, सिर में, टांग पे, जहाँ लग रहा है लग रहे थे। वो 10-12 डंडे, मुक्के, थप्पड़ सब लगते थे वहाँ पे। चौथी बार बेचा गया तो हम हो गए थे वहाँ पे 12 लड़के इंडियन। तो वहाँ पे एक लड़का ले रहा था फ़ोन, मतलब कि उसने छुपा रखा था, बाकी हमारे सबके फ़ोन उसी के पास थे। बासम के वो 2 भाई हैं, बासम और रिफ्ता, वो यही काम करते हैं। तो एक लड़के ने छुपा रखा था, तो मतलब कि किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि इंडियन एम्बेसी को ईमेल डाल लें। तो राहुल शर्मा था, उसने ईमेल डाल ली उसके फ़ोन से। तो उसने ईमेल डाल ली उसके साथ, मतलब कि कम से कम इंडियन एम्बेसी में हमारी बात चली 15 से 20 दिन। उसके बाद फिर रिप्लाई आया कि एक्शन ले रहे। उसने वीडियो मंगवाई कि कैसे हालात है, कमरे की वीडियो भेजी। तो फिर इंस्टाग्राम खोला तो वहाँ विक्रमजीत साहनी का वो पता लगा कि उसने मस्कट से पहले लेडीज़ निकाल ली थी, तो उनकी हेल्प ली। कैसे ये युवक अपनी जान बचाकर देश लौटे हैं, ये तो आपने सुन ही लिया। कई दिनों तक भूखे प्यासे रहकर, जमीन पर सोकर और डंडे खाकर वहाँ काम किया और कई महीने गुजारे। यहाँ इनके परिवार ने कैसे ये महीने गुजारे होंगे, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, अब देखना ये होगा कि युवकों के वापस आने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा इन युवाओं को विदेश भेजने वाले एजेंट पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।